हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक हो जाएगा गुप्त साम्राज्य, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट और टॉप क्लास के क्वेश्चन करा दूंगा। मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो आपके हूबहू एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन वही लाता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। मौर्य काल, चोल काल, गुप्त काल या कुषाण काल, बताइए साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा साथियों। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त काल का समय काल क्या है, तब आपको आंसर देना है 319 से लगा के 476 हो जाएगा साथियों। नोट डाउन जरूर से जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब देना। चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा, श्रीगुप्त हो जाएगा या घटोत्कच हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सही से जवाब देना और सोच समझ के जवाब देना। बताइए साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा गया वास्तविक संस्थापक। अगर यहाँ पे नहीं लिखा जाता तब इनका आंसर हो जाता श्रीगुप्त हो जाता, क्योंकि श्रीगुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य की नींव डाली थी। और वास्तविक अपने संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और इनके काल में सर्वाधिक विस्तार हुआ था, इसी कारण कहा जाता है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्री, कौशल, काशी या उज्जैन। क्या होगा दोस्तों आंसर। सत्य से जवाब देना और सटीक देना। और इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी। बताइए किसने संभाली थी। वराहगुप्त ने संभाली, समुद्रगुप्त ने संभाली, स्कंदगुप्त ने संभाली या श्रीगुप्त ने संभाली। बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समुद्रगुप्त हो जाएगा। अब मैं आपको इनकी पीढ़ी बताता हूं, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गुप्त साम्राज्य की नींव डाली थी श्रीगुप्त ने डाली थी, सभी लोगों को पता है। फिर इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम हो जाएगा घटोत्कच हो जाएगा। फिर उसके बाद में आए थे चंद्रगुप्त प्रथम आए थे। फिर उसके बाद में आए समुद्रगुप्त आए थे। और फिर उसके बाद में आए चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे। ध्यान रखना ये द्वितीय आए थे, पहला तो इनका दादाजी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आए थे कुमारगुप्त आए थे। फिर उसके बाद में आए थे स्कंदगुप्त आए थे। और फिर अंतिम में आए थे विष्णुगुप्त आए थे। और यही हो जाएंगे सारे शासक हो जाएंगे जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ये आपको पीढ़ी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित राजाओं में कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी बजाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा गया है। बताइए क्या हो जाएगा साथियों आंसर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा, कुमारगुप्त हो जाएगा या चंद्रगुप्त हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा, जो वीणा बहुत अच्छी बजाता था। अब यहाँ पे ये लिखा गया विक्रमादित्य, ये इनकी उपाधि हो जाती है। और किसने धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय ने धारण की थी, ये चीज नोट करना। और यह हो जाएगा प्रथम हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने दादाजी हो जाएंगे और ये पोता हो जाएंगे। और बीच में ये अपने समुद्रगुप्त आ जाएंगे, जिसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था। स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया समुद्रगुप्त हो जाएगा। और किसने कहा था। स्मिथ ने कहा था। नोट डाउन जरूर से जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में रहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिसेन किस राजा के दरबार में रहते थे। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त
या कुमारगुप्त? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन हो जाएगा? हरिसेन हो जाएगा, विष्णु सेन हो जाएगा, लक्ष्मण सेन हो जाएगा या परवन सेन हो जाएगा? बताइए क्या होगा साथियों आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद प्रशस्ति से किनकी जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है समुद्रगुप्त की मिलती है। और किसने लिखी थी? ये लिखी थी चंद्रसेन ने लिखी थी। और ये चंद्रसेन किनका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का हो जाएगा। और तीनों के तीनों फैक्ट अच्छी तरह से याद होने चाहिए और ये बार बार आपसे पूछे भी जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, वहाँ से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस राजवंश से संबंधित था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी क्वेश्चन है। यह हो जाएगा गुप्त साम्राज्य हो जाएगा। और ये विक्रमादित्य हो जाएगा दूसरा वाला हो जाएगा, नोट डाउन कर देना, पोता वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासन का एक अन्य नाम हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया, यह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। नोट डाउन कर देना, ये द्वितीय हो जाएगा। प्रथम ने अगर कौन सी अगर उपाधि धारण की थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आपका आंसर होना चाहिए महाधीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया था, आखिर कब किया था? वह आपसे पूछा गया है। 930 हो जाएगा, 903 हो जाएगा, 309 हो जाएगा या 390 हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा 390 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए विक्रमादित्य ने कितने वर्ष तक राज किया था, और तब आपका आंसर होना चाहिए 375 से लगा के 412 ईस्वी तक राज किया था। और इनमें से ये आ जाता है 390 आता है, जब गुजरात तक इनने विस्तार कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध किया था, आखिर किससे युद्ध किया था? और इस युद्ध की विजय के कारण इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इस कारण आपसे पूछा जाता है, शंकों से किया था, हुणों से किया था, कुषाणों से किया था या पाथियों से किया था? बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा शंकों से किया था। जब इन्होंने शंकों को हराया था उस समय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्नों का संबंध किससे हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर किससे हो जाएगा? हर्षवर्धन से हो जाएगा, देवपाल से हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से हो जाएगा या बलासेन से हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा चंद्रसेन द्वितीय से हो जाएगा। नोट डाउन करना, चंद्रसेन के 9 व्यक्ति थे जो अपने हर विषय में बड़े ही महान थे। इस कारण कहा जाता है, नवरत्न कहा जाता है। और सबसे पहले भारत में प्रारंभ इन्होंने किया था। नोट डाउन जरूर से जरूर कर देना। फिर इसके बाद में वगैरह अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में एक था? अब आपको बताना है जो 9 रत्न थे उनमें से एक कौन सा हो जाएगा। और ये वाला आपसे क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है। कौन सा हो जाएगा? वराहमिहिर हो जाएगा, मोगलना हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा वराहमिहिर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वराहमिहिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराहमिहिर थे एक महान, आखिर किस विषय में वो महान थे? कवि थे, दार्शनिक थे, खगोलविद थे या ज्योतिषी थे?
बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा भी जाता है। क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा, ये एक ज्योतिषी थे। हर बार पूछा जाता है, नोट डाउन कर लेना। ये एक ज्योतिषी थे जो अगर भविष्य के बारे में देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किस राजा के समकालीन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्ठ हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा या चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, जो अपने 9 रत्नों में एक रत्न हो जाएगा। कालिदास भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलन किया था? आखिर ये ग्रंथ किसने लिखा था, यह आपसे पूछा गया है। सूरदास ने लिखा, कबीरदास ने लिखा, कालिदास ने लिखा या तुलसीदास ने लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर किसने लिखा? और इसका आंसर हो जाएगा कालिदास ने लिखा था साथियों। नोट डाउन जरूर से जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आखिर किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारत का शेक्सपियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। बताइए साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा कालिदास हो जाएगा, जिसे कहा जाता है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है साथियों। नोट डाउन जरूर से जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविका अग्निमित्र किसने लिखा था? क्या होगा दोस्तों आंसर? कालिदास हो जाएगा, रेदास हो जाएगा, नानक हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? बताइए साथियों आंसर क्या हो जाएगा। और इसका भी आंसर कालिदास हो जाएगा। और ये वाले क्वेश्चन हर बार आपसे कालिदास से पूछे जाते हैं। कालिदास ने जितने भी ग्रंथ लिखे थे वो आपको मुख्य जुबानी सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्वंतरी का नाम जुड़ा हुआ है, आखिर वो किससे जुड़ा हुआ है? और ये धन्वंतरी वही है जो अपने 9 रत्नों में एक हो जाएगा। ये भारतीय औषधि से संबंधित है, संस्कृत काव्य से संबंधित है, संस्कृत व्याकरण से संबंधित है या शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा भारतीय औषधों से संबंधित हो जाएंगे, यानी कि ये भारत के प्रथम डॉक्टर हो जाएंगे धन्वंतरी। नोट डाउन कर देना, भारत का प्रथम डॉक्टर या चिकित्सक किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को कहा जाता है, जो अपने 9 रत्नों में एक रत्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को कहा जाता है, पतंजलि को कहा जाता है, सुश्रुत को कहा जाता है या चरक को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है। इसका हो जाएगा पतंजलि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीन के किस व्यक्ति ने भारत के भ्रमण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? चीन का वह व्यक्ति कौन था? अब आपको मिलते हैं 10 सेकंड, फिर मैं आपको सही आंसर बता दूंगा और वो कब आया था और वो कब गया था वो भी आपको बता दूंगा। क्या होगा साथियों आंसर? टाइम शुरू हो गया है। और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेहान हो जाएगा साथियों। ये उपग्रह गुप्त काल के समय आया था। कब आया था वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 405 ईस्वी में आया था और वापस गया था 11 में चला गया, यानी कि 411 में वापस चला गया था। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फ्रेहान किसके शासनकाल में भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में आया था? और ये वाला आपका हजारों बार पूछा गया है। क्या होगा साथियों आंसर?
कनिष्ठ हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा या समुद्रगुप्त हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। नोट डाउन जरूर से जरूर कर देना। कब आया था? ये आया था 405 और 411 में चला गया था। सभी लोगों को पता चल गया अब। और इनका ये चंद्रगुप्त द्वितीय का समय काल क्या था? वह हो जाएगा 375 से लगा के 412 तक हो जाएगा। और इनके बीच में ये आया था, आप देख भी सकते हो। और ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपको टाइम ड्यूरेशन पता है तब आप इजी से आराम से सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरहान किस देश का निवासी था? सभी लोगों को पता है ये चीन से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थापित लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया, रामगुप्त ने बनाया, स्कंदगुप्त ने बनाया या समुद्रगुप्त ने बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो अपने कुतुब मीनार के पास ही है लोहा स्तंभ, किसने बनाया? और इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। और ये लोहा स्तंभ ऐसा है जो आज तक भी जंग नहीं लगा है। ये आप नोट डाउन करना, पता नहीं कैसी प्रक्रिया की थी, उसके बाद में ये आज तक लोहा जंग में कभी नहीं लगा है साथियों। कितनी भी बरसातें हुई, कितना भी पानी डालो, इनमें कभी भी जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासन ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन आपसे हजारों बार पूछा गया है। हर्षवर्धन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा या अशोक हो जाएगा? क्या हो जाएगा साथियों आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। नोट डाउन जरूर से जरूर कर देना। अब ये कहाँ पे है नालंदा विश्वविद्यालय? ये अपने बिहार में हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन अगर कुमारगुप्त से पूछा जाता है। एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस राजा ने लिखवाए थे? और यह आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासन ने आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुनों से आखिर रक्षा किसने की थी? यह आपसे पूछा गया है। स्कंदगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा या समुद्रगुप्त हो जाएगा? बताइए। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त हो जाएगा। नोट डाउन कर लेना। स्कंदगुप्त ने अगर हुनों से लड़ाई की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें शंकों से वगैरह लड़ाई की थी। नोट डाउन कर देना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा साथियों आंसर? चालुक्य हो जाएगा, ग्रीक आक्रमण हो जाएगा, हुण आक्रमण हो जाएगा, पल्लव आक्रमण हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर जवाब देना। क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा हुण हो जाएगा। हुणों ने बार बार आक्रमण करते करते गुप्त काल का पतन कर दिया था। ये चीज नोट डाउन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? पण कहा जाता, कोषण कहा जाता, दिनार कहा जाता या रूपक कहा जाता? और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा रूपक हो जाएगा। नोट डाउन कर देना, रूपक हो जाएगा। चांदी के सिक्के को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में हरियन क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है।
हरियन आखिर क्या था? एक कर था, एक स्वर्ण था, कर एवं स्वर्ण दोनों था, या इनमें से कोई नहीं था? बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा हरियन? बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का कर था, यानी कि ये कर का नाम हो जाएगा। जैसे वगैरह वैदिक काल में कर का नाम क्या था? बलि था ना, वैसे वगैरह गुप्त काल में नाम हो जाएगा हरियन हो जाएगा। नोट डाउन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीनतम कीर्ति स्तंभ हो जाएगा? आखिर कौन सा हो जाएगा? अजंता हो जाएगा, कुतुब मीनार हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा, या खाजूवारा हो जाएगा? बताइए, सबसे प्राचीनतम कौन सा हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं हो जाएगा, जो सबसे प्राचीनतम हो जाएंगे। जो किस राजा से संबंधित हो जाएंगे? गुप्त राजाओं से संबंधित हो जाएंगे। और कहाँ पे अपने है? महाराष्ट्र में स्थापित है, सभी लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित किस काल से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया, ये अपने हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा, जो अपने अजंता की गुफा से संबंधित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं स्थापित है कहाँ पे है? अभी मैंने आपको बताया, यह हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा, और केवल महाराष्ट्र में स्थापित है। नोट डाउन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनः गठन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर किसने किया था? चालुक्य हो जाएगा, राजपूत हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा, या शक हो जाएगा? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य के बाद पुनः कौन सा साम्राज्य आया था? बताइए साथियों। और इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। फिर ये इनका ही राज चला था साथियों। और आज का अंतिम क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड को बानियों का देश सर्वप्रथम किसने कहा था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है साथियों। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है और ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता। मैं आपको चैलेंज के साथ में कहता हूँ, ये आपको नहीं आएगा। यदि आपको आता है तब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखना। यदि आपने सत्य जवाब दे दिया तब मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम ले लूँगा। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तब मैंने आपको टेलीग्राम में दे दी है, आप वहाँ पे जाना आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।